Hello dear students, today we are going to look about class 10th chapter number 8. It is very imaginative and very interesting chapter. Dear student, this is chapter number 8 of your class 10th book entitled as Mijbil the Otter. Otter, it is one kind of semi-aquatic animal. Dear student, ये एक semi-aquatic animal है जो पानी और जमी, उसको ज्यादातर पानी चाहिए लेकिन वो जमी पर भी थोड़ी देर के लिए आता रहता है. We can say that is why it is a semi-aquatic animal. Dear student, it has a leg with a wave, we can say, which can swim in the water. All right, generally it have a kind of just things to eat like fishes that has. Dear student, in this chapter we are given two different parts and this is the first part in front of you. Let's look at what there has mentioned in this unit by the writer. Early in the year of 1956 I traveled to southern Iraq. हमारा जो राइटर है इस यूनिट का वो बोल रहा है कि मैं 1956 की साल जब शुरू हुई तब मैं साउदर्न इराक में गया था. By then it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog. और वहीं पे जैसे ही मैं गया वहां पे मुझे एक आइडिया मिला कि अगर मैं पेट के तौर पर कुछ रखना चाहता हूँ, पेट यानी पालतू प्राणी के तौर पर अगर कुछ रखना चाहता हूँ तो मुझे ऑटर कर का एक जो सेमी एक्वेटिक एनिमल आता है वो मुझे रखना चाहिए इंस्टेड ऑफ डॉग यानी कुत्ते की जगह. अब इसकी शुरुआत ऐसी होती है कि डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा राइटर है उसका एक डॉग होता है, उसको बहुत ही मतलब लाल प्यार से उसको ये पालता पोसता है, राइट. लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसका जो डॉग है वो गुजर जाता है, मर जाता है. तो उसके बाद उसको गिल्ट फील होता है कि यार अगर मैं कोई एनिमल लाता हूँ और घर पे रखूंगा और इस तरह से अगर वो मर जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. लेकिन वो बिना पेट की भी तो लाइफ जी नहीं सकता है ना. उसका एक कहते हैं ना, वो बिलीव ऐसा था कि अगर वहां पे कोई पेट नहीं हो तो लाइफ का क्या मतलब. तो इसीलिए उसने ये सोचा. एंड दैट कैम फॉर दिस इज द प्लेस डियर स्टूडेंट ऑफ वेयर और फ्रॉम वेयर दैट ऑटर ब्रॉट बाय ringed by water, a stone's throw from its door would be an eminently suitable spot for the experiment. और वहां पे उसने कहा कि भाई अगर मैं वाटर लेके आता हूँ तो थोड़ा डिस्टेंस का जो स्टोन थ्रो होता है, जिसको थोड़ा डिस्टेंस मतलब अगर वो जो आपके पास होता है वाटर नाम का जो सेमी एक्वेटिक एनिमल, अगर आप उसको कुत्ते की जैसे ही कुछ थोड़ी ही दूर पर अगर कुछ फेंक दो नजदीक में तो वो लेके जाएगा और उसको वापस आपके पास लेके वापस भी आएगा. उसको थोड़ा सा पानी वगैरह चाहिए तो आप उतना पानी तो आप एटलीस्ट मैनेज कर सकते हो. When I casually mentioned this to a friend, जब मैंने मतलब राइटर बोल रहा है कि जब मैंने ये चीज हम मेरे दोस्त को मैंने शेयर की, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes. अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई हाँ ठीक है, लेकिन उसने वो कहा कि Tigris marshes, it is one of the term for the animal that is used in this unit. For that they were as common as mosquitoes. जैसे वो बिल्कुल सामान्य मॉस्किटोज की तरह कॉमन है. अब कॉमन सी चीजों को मतलब कॉमन एनिमल को आप एज अ पेट नहीं रखते हो. and were often tempted by the Arabs. और ज्यादातर वो अरब लोग उसको पसंद करते हैं. That we were going to Basra to the consulate general to collect the answer of our mail from Europe. हम यूरोप में से अपने आंसर जो क्वेश्चन आप भेजा गया था लेटर के जरिए उसका आंसर लेने के लिए वो कॉन्सुलेट के अंदर गए थे. बसरा ये प्लेस है, राइट. प्लेस कहाँ की है, अरब की बात की गई है.
और वो यूरोप से लेटर आने की राह देख रहे थे। At the consulate general, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. वहां पे जाने के बाद हमें मालूम पड़ा कि मेरा जो दोस्त था उसका जो मेल है वो आ चुका था, लेकिन हमारा राइटर बोल रहा है कि जो मेरा लेटर आना था, उसका जो रिप्लाई आना था, वो अभी तक हमें मिला नहीं है। आई केबल्ड टू इंग्लैंड, यहाँ पे केबल्ड करना यानी मैसेज भेजना थ्रू द टेलीग्राफ या टेलीफोन, उस टाइम पे टेलीग्राफ हुआ करते थे, तो उससे उसने एक मैसेज भेजा। किसने? हमारे राइटर ने। कहाँ पे? इंग्लैंड में, क्योंकि जिस मेल का वो आंसर वेट कर रहा था वो अभी नहीं मिला था। 3 days लेटर नथिंग हैड हैपेंड। फोन करने के बाद भी, मतलब टेलीग्राफ करने के बाद भी उसको कोई प्रति उत्तर नहीं मिला। आई ट्राइड टू टेलीफोन, उसके बाद मैंने टेलीफोन भी किया। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 hours इन एडवांस। अगर टेलीफोन भी करना होता तो आप लोगों को उस जमाने में क्या होता था कि 24 कलाक, मतलब 24 घंटे पहले पहले बुक करवाना, फिर उस टाइम पे जाकर आपको खड़ा रहना होता था, राइट। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर। पहले दिन जब मैंने कोशिश की तो लाइन काम ही नहीं कर रही थी, सामने कॉल जा ही नहीं रहा था। इन ऑन द सेकंड द एक्सचेंज वाज क्लोज्ड फॉर द रिलीजियस हॉलीडे। दूसरी बार जब मैं गया तो टेलीफोन एक्सचेंज ही बंद था, क्योंकि वहां पे कोई धर्म का त्योहार था, उस हिसाब से छुट्टी थी। ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन। और तीसरे दिन फिर से कुछ गड़बड़ हो गई थी टेलीफोन की लाइन में, तो बात नहीं हो पाई। माई फ्रेंड लेफ्ट, मेरा जो दोस्त था उस जगह को छोड़कर निकल गया। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम। और तब जाके मैंने उसको बोला था कि भाई हम चलो 1 वीक के बाद मिलते हैं। 5 days later माई मेल अराइव। 5 दिन के बाद, इस घटना के 5 दिन के बाद हमारे राइटर को वो लेटर मिलता है जिसकी उसने परमिशन मांगी थी। आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड। मैं उस लेटर को लेकर मेरे बेडरूम में गया ताकि मैं पढ़ सकूं। एंड देयर स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर। अचानक स्क्वाट करना मतलब वहां पे कहीं ना कहीं से आवाज आना, राइट। कोई फ्लोर पे खटखटाता है दरवाजे पर, तो कुछ इस तरह से। देयर वर 2 Arabs besides them lay a sack that स्क्विम्ड का मतलब होता है ट्विस्ट होना, मुड़ना थोड़ा सा, लाइक दैट। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माय फ्रेंड। अब वो जो अरब लेके आए थे उन्होंने 2-3 बार जैसे ही लेटर एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ गया था, तो थोड़ा सा ट्विस्ट हो चुका था। तो वो लेटर मेरे हाथ में आया जो कि मेरे फ्रेंड ने लिखा था, और उस फ्रेंड ने उसमें लिखा था, मतलब उसका मतलब वही था कि दिस इज और हियर इज योर ऑटर, ये तुम्हारा ऑटर। ऑटर मैंने आपको फिर पहले भी बोल रखा है डियर स्टूडेंट कि इसका मतलब होता है एक प्रकार का सेमी एक्वेटिक एनिमल जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है, लेकिन उसको पानी चाहिए, दिन भर में पानी चाहिए, इसलिए उसको सेमी एक्वेटिक बोला गया है, उसको टेरेस्ट्रियल नहीं बोला जाता है, राइट। डियर स्टूडेंट आगे क्या हुआ है कि विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक, जब उस जो अरब लेके आए थे बड़े से सैक में जहां पे ट्विस्टिंग हो रहा था, कुछ हिल डुल रहा था, राइट, तो उस सैक को मैंने जब खोला, सैक बिगन अ फेज ऑफ माय लाइफ दैट हैज नॉट येट एंडेड एंड मे फॉर ऑल आई नो दैट नॉट एंड बिफोर आई डू। इट इज इन इफेक्ट आर थार्डम टू, थार्डम मतलब ओल्ड फैशन, पुराने जमाने का जिसको बोलते हैं, टू ऑटर्स एंड ऑटर फिक्सेशन, फिक्सेशन अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और अ फीलिंग टुवर्ड्स ऑटर। मतलब यहाँ पे डियर स्टूडेंट उस राइटर को पहले नीचे डॉग मरने के बाद उसको लगा था कि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन जैसे ही ऑटर आ गया तो ऑटर को वो ठीक उसी तरह से एज्यूम करने लगता है, मानने लगता है, उसके साथ अपनी फीलिंग्स को अटैच करने की कोशिश करता है जिस तरह से वो अपने कुत्ते के साथ एज अ पेट कर रहा था। नाउ आई हैव सिंस found to be shared by most other people who have ever owned one. अब मैं भी उनमें से कुछ बन गया हूँ, ऐसे लोगों का एक हिस्सा बन गया हूँ, ऐसे ग्रुप का एक हिस्सा बन गया हूँ जिनके पास कुछ अलग प्रकार के पेट होते हैं। डियर स्टूडेंट, कुछ अलग प्रकार के पेट रखना और उस ग्रुप का मेंबर भी बनना बहुत ही एक खुशी की बात होती
है। तो राइटर अपने आप को बहुत ही नसीब वाला भी समझता है। द क्रिएचर दैट इमर्ज फ्रॉम दिस सैक onto the spacious tail floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small। अब यहाँ पे उसका लुक, उस जगह के बारे में, बेडरूम के बारे में और उस फ्लोर के बारे में और उस एनिमल, जो एनिमल अभी अभी उसके घर में आया है उसके रिलेटेड कुछ चल रहा है कि भाई ये किस किस्म का होगा, किस टाइप का होगा। वी कैन से ना सेमी ड्रैगन, मिडिवल, मध्य युग में उस टाइम पे आप इमेजिन करो कि उसकी बड़ी सी पूंछ हो, बड़ा सा मुंह हो, बड़े बड़े हाथ हो इत्यादि, राइट। ये सारी चीजें आप इमेजिनेशन में जा रही है स्टूडेंट। अल्टीमेटली फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द tail he was coated with the symmetrical pointed scales of a mud armor। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये उसका एक लुक, जो ऑटर है उसका लुक बताया गया है कि भाई जो ऑटर आया जब वो सिमेट्रिकल शेप का है, उसकी बॉडी पर जो थोड़े थोड़े त्रिकोण जैसे बने हैं उस पर मिट्टी लगी हुई है, उसको ठीक से इस तरह से कोट करके वहां पे लिपटा के रखा गया है, जैसे उसने एक आर्मर यानी रक्षक जो होता है अपना कवच जिसको बोलते हैं वो पहना है। इस तरह से कुछ दिख रहा है, राइट। बिटवीन हुज टिप्स was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mold। उस जगह से थोड़ा सा फटा था, उस बक्से से जिसपे यह सारा कवरिंग किया था, उसके अंदर से एक छोटी सी स्किन दिखाई दे रही है, फर टाइप दिखाई देता है जो कि बिल्कुल वेलवेट सा लगता है और उसका कलर है चॉकलेट ब्राउन, राइट। मतलब ऑटर अभी दिख रहा है थोड़ा सा हिस्सा उसका, अभी पूरा का पूरा ऑर्डर नहीं। अभी जो डिस्क्रिप्शन आपको दिया है वो उसके पैकिंग का डिस्क्रिप्शन था, राइट। आगे ही शॉक हिमसेल्फ, वो अपने आप को थोड़ा सा मतलब चौंक गया। एंड आई हैव एक्सपेक्टेड अ गुड वी कैन से क्लाउड ऑफ डस्ट, मुझे भी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टिंग फील हो रहा था क्योंकि वहां पे थोड़े से जैसे डस्ट का बादल, मतलब धुआं सा, मतलब पूरी पूरी जो एरिया थी, रूम थी, उसमें धूल धूल हो चुकी थी, धूल धूल हो चुकी थी। बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it was in his true color। उसके बाद मैंने उसको साफ किया, देखा उसके वास्तविक कलर मेरे सामने थे। मिजबिल, as I called the otter, otter को मैं मिजबिल बुलाता था। In fact, हकीकत में of the race previously unknown to science, ये साइंस को भी शायद मालूम नहीं थी, ऐसी कोई प्रजाति की बात कर रहा है। And was at a length of christened by the zoologist Leothrigal Parens Pilsilet, ये एक नाम है पर्सपीसिलेट, राइट। ये एक जूलॉजिस्ट का नाम बताया गया है, जिसको हम शॉर्ट के अंदर मैक्सवेली भी बोल सकते हैं, और मैक्सवेल्स ऑटर, हम उसको मैक्सवेल्स ऑटर के भी नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो मिजबिल नाम के ऑटर की बात की गई, ऑटर एक सेमी एक्वेटिक है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी दुनिया को जान एक मैक्सवेल नाम के बंदे ने करवाई थी, जो एक जूलॉजिस्ट था, तो उसी के नाम से उसको जाना जाता है। For the first 24 hours, मिजबिल was neither hostile nor friendly। पहले 24 घंटे तक तो वो मेरे पास बिल्कुल ना ही बंधा था, ना ही वो मेरे साथ थोड़ा सा दोस्ताना व्यवहार करा था। सीधी सी बात है, अगर आप ऐसे नई जगह पे जाते हो या नए लोगों को मिलते हो, अपनाना पड़ता है, तो आपको भी ऑकवर्ड फील होता है, ठीक उसी तरह से एनिमल को भी फील होता है। तो ऑटर यहाँ पे हमारे राइटर के पास जब आया तो वो बंधा नहीं था, लेकिन फिर भी उतना फ्रेंडली नहीं था, राइट। He was simply aloof and indifferent, choosing to the sleep on the floor as far from my bed as possible। वो बहुत ही चूजी किस्म का, मतलब सिलेक्टेड किस्म का बंदा था। अलूफ एंड इनडिफरेंट का मतलब होता है वो जनरली मेरे से थोड़ा सा डिस्टेंस सामने से रखता था, और मैं जहां पे सोता था, मेरा बेड जहां पे था, तो पॉसिबली उस बेड से थोड़ा दूर जाके वो हमेशा सोना पसंद करता था। दूसरी नाइट जब आई, मिजबिल केम ऑन टू माय बेड इन द स्मॉल आवर्स एंड remained asleep in the crook of my
नी, वो मेरे जो नी होते हैं उन नी के अंदर थोड़ी सी जगह बनती है, उसके बाजू में मतलब पाँव रखा होता है, उसके बाजू में दूसरा पाँव, और बीच में जो जगह होती है वहां पे आके वो सो गए। अब धीरे धीरे जो ऑटर है, यानी कि मिजबिल, मिजबिल बोलो या ऑटर बोलो, दोनों एक ही है यहाँ पे, ठीक है। तो वो ठीक दूसरे दिन थोड़ा अच्छा व्यवहार करने लगा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, द सेकेंड नाइट का ये थोड़ा सा इंसिडेंट होने के बाद आगे क्या होता है, asleep in the crook of my knee until the servant brought a tea in the morning। वो तब तक मेरे साथ सोता रहता है दूसरे दिन, जब तक मेरा जो नौकर है वो दूसरे दिन चाय लेके नहीं आता। एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगन टू लूज हिज apathy, एंड apathy मतलब एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट। दूसरे दिन वो सोचता है कि यार मैं क्या करूं, मतलब कौन, ऑटर, मिजबिल। मिजबिल अब ये नई जगह पे आया है तो अचानक से नए दोस्त भी नहीं मिलते, कुछ खेलने को नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा अपने आप को एब्सेंस इंटरेस्टेड मानता है। दैट मच टू नी इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, वो मेरे नी के इर्द गिर्द ही रहता, कभी थोड़ा सा दूर जाता, वापस वहां पे लौट के आ जाता। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टूक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम। मैंने उसके लिए एक नेक बेल्ट बनवाया था और मैं उसको लेकर बाथरूम के अंदर जाता था। Where for an half an hour he went wild with joy in water। वो वहां पे पानी के अंदर अपने आप को बहुत ही खुश महसूस करता है, बहुत ही एंजॉय करता है। प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट, वो कूदता है, इस तरह से प्लंग करता है और रोल करता है, गोल गोल भी घूमता है। शूटिंग अप एंड डाउन, ऊपर होता है नीचे होता है। एंड लेंथ ऑफ अ बाथटब अंडर वाटर, वो अंडर वाटर मतलब उतना तो बड़ा बाथटब था कि इसके अंदर वो रह सके, लेकिन थोड़ी सी उसकी जो टेल है वो बाहर आ जाती थी। एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैशेस फॉर अ हिप्पो, अ काइंड ऑफ वी कैन से थपथपिया करना, राइट, मतलब आप पानी को जैसे बाहर उड़ाते हो ना उसी तरह। दिस आई वाज टू लर्न, ये चीज मैंने सीखी कि इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। ये सारी चीजें वाटर को पसंद है, और कुछ ऐसी चीजें जो वाटर को पसंद नहीं थी वो उसको जैसे जैसे जिन जिन दिनों में रखता गया उस हिसाब से उसको मालूम पड़ता गया। apart from this, every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place। A bowl must at one be overturned, शायद वो बाउल को भी उल्टा कर दे, उसी तरह से कुछ था। और if it will not be overturned, be set in and splashed in until it overflows। तो वो क्या करता है, अगर मान लो कि बाथ टब को आप इस तरह से नहीं सेट करते, अगर उसको बाहर रखते तो वो पानी को इस उतने देर तक निकालता रहेगा जब तक वो ओवरफ्लो ना हो जाए। मतलब ये वाटर जो है उसको पानी के साथ बहुत ही लगाव है, ये एक बात तो श्योर हो गई। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स। वैसे पानी को तो सतत बहता रहना पड़ेगा इसके साथ, मतलब अगर बहता पानी है तभी इसको अच्छा ज्यादा लगेगा। When static it is wasted and provoking। provoke करना मतलब causing anger या गुस्से करना, रिएक्ट करना ना। अब देखो डियर स्टूडेंट, मैंने अभी अभी आपको बोला कि भाई ये एक किस्म का सेमी एक्वेटिक एनिमल है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल आपको ये फिश पकड़ते हुए ये खड़ा है, पानी के अंदर भी तैर सकता है, इसके वेब टाइप लेग है, राइट, उसकी पूंछ पानी में है, तो ये सारी चीजें उसको अच्छी लगती है। दिस इज द सिनारियो फॉर द मिजबिल। 2 days later, 2 दिन के बाद अब सीन पूरा का पूरा चेंज हो रहा है डियर स्टूडेंट। मिजबिल एस्केप्ड फ्रॉम माय बेडरूम एज आई एंटर्ड इट। जैसे ही मैं बेडरूम के अंदर एंट्री ली, मैंने मिजबिल राह ही देख रहा था, मतलब वाटर राह ही देख रहा था कि वो वहां से निकल जाए। एंड आई टर्न टू सी his tail disappearing around the bend of the corridor। वो घर से निकल के, बेडरूम से निकल के कॉरिडोर के अंदर चला गया था। That led to me bathroom, वो वहां से मुझे बाथरूम की ओर लीड कर रहा था। By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his पाव। अब सीधी सी बात है, आप लोगों को डीएस में ये चीज मालूम पड़ गई होगी कि यहाँ पे मिजबिल को अपना पानी में रहने का जो मजा है वही चाहिए।
तो आई वॉच्ड, मैंने देखा, लेखक बोल रहा है कि अमेज्ड, मैं थोड़ा सा चौंक सा गया, इन लेस देन a minute he had turned the tap far enough to produce a trickle of water. उसने तुरंत ही नल को खोल दिया, पानी का फ्लो चालू कर दिया, एंड आफ्टर अ मूवमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो, और अचानक से उसने फुल फ्लो में नल को घुमा दिया, पूरा पानी आना शुरू हो गया। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्ट वर्ड, जस्ट गो टू द डिक्शनरी एंड फाइंड इट आउट द मीनिंग एंड कीप रीडिंग। प्लीज डू नॉट फॉरगेट it. Apart from this, okay, dear students, sorry, let me complete this a small paragraph remain. Very soon Mitch Bill, यहाँ पे Mitch का मतलब आपको Mitch Bill लेना है, right? Very soon Mitch Bill would follow me without a lead and come to me when I called his name. तुरंत ही Mitch Bill मेरे साथ बिल्कुल familiar हो गया, और मैं जब भी उसका नाम देता तब वो हमेशा मेरे पास आ जाता था। He spent most of his time in play. वो हमेशा अपना पूरा का पूरा टाइम मेरे साथ खेलने में बिताता। He spent hours shuffling a rubber ball around the room like a 4-footed squirrel. वो 4 फुट का एक खिलाड़ी हो, सॉरी 4 पांव वाला एक खिलाड़ी हो, इस तरह से एक बॉल को वो किकिंग करता रहता, रबर बॉल को घुमाता रहता है, पूरे दिन घर के अंदर यही काम ये करता है। कभी कभार वो थोड़ा सा बॉल को थोड़ा सा फेंक सकता है दूर तक, विथ अ पावरफुल फ्लिक। फ्लिक करना मतलब इस तरह से एकदम अचानक से हाथ से शॉट लगाना, राइट, ऑफ द नेक, एंड कभी कभार गर्दन से भी वो इस तरह से उठाकर बॉल को किक कर टू सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस। वो बहुत ही दूर और ऊंची किक वो लगा सकता है, बॉल को घुमा सकता है, मतलब भेज सकता है। But the real play of an otter is when he lies on his back and juggles with small objects between his paws. वास्तव में ये उसकी मजा का विषय नहीं है। विषय मजा का ये है कि जब वो अपनी पीठ के बल सोता है, तब वो अपने दोनों जो पांव है, पांव कह लो वैसे, या तैरने की जगह कह लो, उसके बीच में चीजों को वो डालकर इस तरह से घुमाता रहता है, राइट। तो ये सबसे ज्यादा उसको मजा आती है। मार्बल्स वर मिच बिल्स फेवरेट टॉय। जो टाइम पास करने के लिए फेवरेट टॉय चाहिए और मिच बिल को, जैसे कुत्तों का वो हड्डी या फिर बॉल वगैरह होता है, जब आप उसको फेंकते हो तो वो लेके आता है, फिर से आपको बोलता है कि भाई फेंको। तो ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि भाई मिच बिल का जो फेवरेट है वो है मार्बल, राइट। ही वुड लाई on his back, rolling 2 or more of them up and down his wide flat belly without ever dropping one of the floor. वो मार्बल को इस तरह से घुमाता रहता है, एक भी नीचे गिरता नहीं, और फिर भी वो अपने बेली के बलबूते पर, मतलब पेट के बल, वो नीचे गिर के उसको खेलता रहता है। अब जाके डियर स्टूडेंट ये पहला पोर्शन कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव जस्ट गॉन थ्रू इट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इफ यू कुडंट अंडरस्टैंड एनी टॉपिक, or we can say any word, just go to dictionary, and otherwise you can ask me as well through the medium of option. Thank you very much. Stay home, stay safe.